फसल को देख कर, और उस उत्साह के कारण ही किसान को ये उम्मीद थी कि अब के हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि कुदरत से बरसात की मदद की और उपज भी लगभग ठीक ठाक के समाचार हमारे पास आ रहे हैं। तो ये उम्मीद थी, उस उम्मीद पे सरकार से पानी। तो मैं तो आपको इसी बात का भरोसा देता हूँ कि मेरा राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष जो ठाकर साहब हो, पूरी राजस्थान की कांग्रेस आपके साथ खड़ी मिलेगी, इस बात का मैं आपको भरोसा। और सभी लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसको राजनीतिक जामा न पहनाए, इसको किसान आंदोलन ही रहने दें। हर राजनीतिक नेता अपने अपने हिसाब से इसको किसानों को राजनीति में धकेलने की जो बात करेगा तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो मैं तो अब भी चाहता हूँ कि सब साथ दे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी दे, विधायक भी दे, सरकार भी दे, कांग्रेस का भी दे, अन्य पार्टियों का है तो वो भी दे, संयुक्त रूप से किसानों के साथ लगे। और जो नहीं लगे वो किसानों के साथ, राम जन के साथ गद्दारी करता है। आज पूरी रीढ़ की हड्डी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो सबसे ज्यादा पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो काम करती है तो वो किसान की अर्थव्यवस्था करती है। अगर किसान नीचे गिरा तो देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाएगी। इसलिए सरकार को खुद को सोचना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। मैं तो आपको लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके एक बात का भरोसा देता हूँ, मैं तो अपने स्तर पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करूंगा, आवाज उठाऊंगा। विधानसभा तो आएगी अभी फरवरी में, 3 महीने बाद, तो इतना लंबा इंतजार तो होगा नहीं। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि राजनीति से हटकर 115 आदमियों का एक आप प्रतिनिधि मंडल बनाए, और अगर कोई आपके पास नहीं आ रहा है तो सांसद मोटर के पास जाकर के आप उनको जानकारी दें कि हमारी हालत ये है, आप नहीं बता रहे तो हम खुद आपके पास आ जाए। अपन को मेरा तो सुझाव है कि अगर कोई यहाँ नहीं आ पा रहा है तो अपन उनसे चल के कहे कि हमारी बात आप नहीं सुन रहे हो तो हम आगे होकर के आपके पास आ गए। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि हम आपके साथ हैं, हर संकट में आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, आपकी आवाज को बुलंद करने में आपके साथ हैं। और लगातार मैं प्रयास करता रहता हूँ, अखबारों के माध्यम से, इनके फेसबुक के माध्यम से मैं कोशिश करता रहता हूँ। और फिर भी जहाँ कहीं मेरी आपको मेरी आवश्यकता हो, जिस समय भी आप कहोगे मैं आपके बीच में आऊँगा। आज तो मैं केवल आपको ये भरोसा देने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि इस संकट की घड़ी में, इस संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। जहाँ कहीं मेरी उपयोगिता हो, आप जब भी मुझसे कहेंगे मैं आपके साथ आकर उस संघर्ष में आपके साथ। मुझे आपसे बोलने का अवसर दिया, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आभार